ऐसे मार्केट में प्रॉफिट लेना बैंक निफ्टी ऑप्शन बायर के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और भाई बैंक निफ्टी तो बॉस है, इसी के अनुसार ही चलना पड़ेगा। अगर आप इसके इसके पीछे पीछे नहीं चलोगे ना तो आपको लॉस ही का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि भाई इसके अनुसार जैसे बैंक निफ्टी बोलेगा उसके अनुसार ही चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैंने दो ट्रेड लिया है, मैंने दोनों ट्रेड का लॉजिक मैं यहाँ पे आपको फटाफट बता देता हूँ कि क्या लॉजिक है, सेटअप है। क्योंकि आपका जो भी प्रॉफिट होगा ना वो सेटअप पर ही होगा। आप चाहे एक लॉट में ट्रेड करोगे तो एक लॉट के अनुसार ही प्रॉफिट होगा, और 50 लॉट का ट्रेड करोगे तो 50 लॉट के अनुसार ही आपका प्रॉफिट और लॉस होगा। तो लॉस एंड प्रॉफिट मायने नहीं रखता है, सेटअप मायने रखता है कि आप सेटअप पर प्रॉफिट ये ट्रेड ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। सबसे पहले हम लोग ये चलते हैं ऑर्डर बुक पे। ऑर्डर बुक पे जाके देखेंगे तो मैंने दो ट्रेड लिया है। फटाफट हम लोग एनालिसिस देख लेते हैं। यहाँ पे 10:55 पे 51,300 के कॉल में अब मुझे 10:55 वाले कैंडल पे यहाँ पे जाना है चार्ट पे, और अब आपको बताना है या बताना है कि यहाँ पे मैंने क्यों ट्रेड लिया। 10:55 वाली कैंडल ये है, ठीक है। ये कैंडल यहाँ पे मैंने ट्रेड क्यों लिया, देखे तो बैंक निफ्टी आज यहाँ पे थोड़ा सा ओपन होने के साथ ही यहाँ पे बैंक निफ्टी ने फॉल दिखाया, ठीक है। फॉल दिखाने के बाद यहाँ पे फिर एक अपसाइड की ओर गया, लेकिन अपने हाई को नहीं ब्रेक कर पाया और अपने लो को ब्रेक कर दिया। फर्स्ट कैंडल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस मैंने कई वीडियोस में अपने बता चुका हूँ। उसके बाद बैंक निफ्टी देखे तो धीरे धीरे नीचे आया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पे देखे तो ये रेंज के बाद बैंक निफ्टी ने ये कैंडल में ब्रेकआउट दिया और ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई, और अगली कैंडल ने सस्टेन किया। फिर मैंने यहाँ पे कॉल साइड का क्यों लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे देखें तो ये जो रेंज है, यहाँ पे बैंक निफ्टी ने कल प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में इसी रेंज के यहाँ पे बहुत सारा टाइम बिताया था, ठीक है। यहाँ पे टाइम बिताने के बाद बैंक निफ्टी ने ऊपर ब्रेकआउट दिया था। यहाँ से तो नीचे भी जा सकता था, लेकिन बैंक निफ्टी ने ऊपर ब्रेकआउट दिया, यानी कि बायर्स थोड़े यहाँ पे थोड़े से स्ट्रांग हैं। उसके बाद ही बहुत देर तक बैंक निफ्टी ने यहाँ पे इस जगह को होल्ड करके रखा ऑप्शन बायर ने। तो यहाँ पे बायर स्ट्रांग है तभी इस लेवल को होल्ड कर रहे थे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आया, बैंक निफ्टी कंसोलिडेट किया, और यहाँ पे देखें तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट हुआ, बुलिश कैंडल बनी, उसके बाद सस्टेन किया। उसके बाद देखे तो फिर मैंने यहाँ पे ट्रेड को एग्जिट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे चार्ट में आपको मूवमेंट दिख रहा है लेकिन ऑप्शन में उतना मूवमेंट हो नहीं रहा था। इसीलिए मैंने अपने ट्रेड को यहाँ पे एग्जिट कर दिया, और कॉन्फिडेंट भी नहीं था, क्योंकि फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे ही ट्रेड कर रहा था। तो फर्स्ट कैंडल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, इसलिए मैंने अपने ट्रेड को एग्जिट कर दिया और कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया। सेकंड ट्रेड पे हम लोग चलते हैं। सेकंड ट्रेड के एनालिसिस हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि सेकंड ट्रेड मैंने कहाँ लिया। सेकंड ट्रेड मैंने लिया 12:25 में 51,400 के पुट में। मैंने एक कॉल में ट्रेड लिया, एक पुट में ट्रेड लिया। पहला जो ट्रेड था वो कॉल में था, दूसरा ट्रेड जो था वो पुट में था। हम लोग इंट्राडे करते हैं तो दोनों तरफ का व्यू रखना बहुत ज़रूरी है कि कॉल में यहाँ पे क्या चार्ट में दिख रहा है, कॉल में कि पुट साइड में। हम लोग अगर अगर चलते हैं सीधा हम लोग चार्ट के ऊपर और जाके यहाँ पे अगर हम लोग देखें पुट साइड का ट्रेड मैंने क्यों लिया, यहाँ पे देखें तो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन और आज के ट्रेडिंग सेशन में लगभग इस लेवल को बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा था। लेकिन यहाँ पे ये जो कैंडल बनी, बैंक निफ्टी ने इन सभी क्लोजिंग के नीचे इसका क्लोजिंग हुआ, ये कैंडल का देख रहे हैं। यहाँ पे जो इतना देर जो बैंक निफ्टी ने यहाँ पे ड्राइव किया, यहाँ पे चला बैंक निफ्टी, लेकिन यहाँ पे जाके आज यहाँ पे क्लोज हुआ। तो इसके बाद तो था यहाँ पे बैंक निफ्टी रिटेस्ट करने के लिए ऊपर गया। ऊपर जाने के लिए यहाँ पे देखे तो कल का जो पहला कैंडल है उसके ऊपर यहाँ पे क्लोज किया, ये ग्रीन कैंडल। लेकिन अगले ही पल बैंक निफ्टी में सेलर आया और सेलर ने इसको इस कैंडल के फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे इसको क्लोज कर दिया। उसके बाद देखें तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ने दो कैंडल रिटेस्ट किया, लेकिन इसके नीचे ही क्लोज हुई, फर्स्ट कैंडल के नीचे। उसके बाद बैंक निफ्टी में यहाँ पे ट्रेड लिया। ट्रेड लेने के बाद देखे तो बैंक निफ्टी साइडवेज करते हुए यहीं पे घूम रहा था। तो फिर मैंने अपने ट्रेड को फिर एग्जिट कर दिया। मुझे 30-35 पॉइंट मिल रहा था, लेकिन फिर छूट गया तो उतना मिला नहीं, और इसी रेंज में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा था। हालांकि अभी देखे तो बैंक निफ्टी अपसाइड का मोमेंटम कर रहा। अब यहाँ पे इन सभी के ऊपर अब ट्रेड करने लगा है, तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। मैं यहाँ तक के अपना यहाँ तक का प्रॉफिट के लिए बैठा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हालांकि यहाँ पे मुझे दिख रहा था 30-35 पॉइंट का, लेकिन मैं प्रॉफिट उतना ले नहीं पाया। तो दोनों ट्रेड का एनालिसिस मैंने बता दिया। इन एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हम लोग चलते हैं सीधा पोजीशन पे जाके देखेंगे तो यही है, ब्रोकरेज है। और आज मैं अब ट्रेड करने वाला हूँ नहीं, फिर अब जो भी नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन होगा उसमें मैं ट्रेड करूँगा।
आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नए दिन, एक और नए ट्रेड के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद।